औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा नाम सैयद साद अली शाह है और मैं द स्पिरिट स्कूल फजल शाह विंग में डायरेक्टर ऑफ एडमिन और कैंपस मैनेजर के फ़राइज़ सर अंजाम देता हूँ। पिछले कुछ अरसे में ख़ास तौर पे लॉकडाउन के दौरान हमारे यहाँ ट्यूशन कल्चर और एकेडमीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा स्काई हाई हो गया और ऑब्वियस सी बात थी क्योंकि हमारे पास स्कूल्स बंद थे, बच्चों को इंगेज करने का तरीका हमें नहीं आता, जिसकी वजह से हम ये नहीं चाह रहे थे कि किसी तरीके से भी बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो। इसी असना में ट्यूशन टीचर्स या एकेडमीज़ ने अपना अपना किरदार अदा किया। मैं उन ट्यूशन टीचर्स और एकेडमी से मुखातिब हूँ जिन लोगों ने अपना किरदार नेगेटिव अदा किया और अभी तक कर रहे हैं। और ये मैं बात बड़ी ज़िम्मेदारी से कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ गली मोहल्ले में पढ़ाने वाले टीचर्स अक्सर उनमें से इंतहाई अनप्रोफेशनल और मैं माफ़ी दीजिएगा नालायक है, क्योंकि वो आज भी 100 साल पुराना तरीका अपनाए हुए हैं और वो चीज़ों को मेमोराइज करवाने के दर पे हैं। और अगर एक स्कूल कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग को मुतारफ़ करवा रहा है या उसको इनकरेज करता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को इनकरेज करता है, एग्जाम सिस्टम को, मेमोराइजेशन सिस्टम को पसे पुश डालना चाहता है बिकॉज इसने कोई अच्छे रिजल्ट्स यील्ड नहीं किए, तो क्या कहा जाता है कि ये तो स्कूल ही खराब है। रियली मैं अपनी बात को बैक करूंगा कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से जो मैंने पिछले कुछ अरसे में एक्सपीरियंस की। देखें, ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का कतई मतलब किसी को डिफेम करना नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपकी ख़ास इश्यूज़ की तरफ तवज्जो मबजूल कराना है कि खुदारा पहचाने कि कौन आपके मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है और कौन जेन्युइनली आपके मुस्तकबिल यानी कि आपके बच्चों का खैर ख्वाह है। आज से कुछ अर्सा पहले मुझे एक कॉल मौसूल होती है शाम के वक्त, और हमारे स्कूल का एक बच्चा उनके पास ट्यूशन पढ़ता था। वो टीचर एक स्कूल के अंदर ना सिर्फ टीचिंग करती थी बल्कि 4 साल से कोऑर्डिनेटर भी थी। और हमने ग्रेड 5 में इंग्लिश का एक क्वेश्चन करवाया जिसके अंदर कुछ वर्ड्स थे और उनको ग्रामेटिकली कैटेगराइज करना था, यानी वर्ब में, एडवर्ब में, एडजेक्टिव में या नाउन में, जो कि एक कॉमन सा क्वेश्चन है। उसके अंदर एक वर्ड था राइट, WRITE, यानी लिखना। अब लिखना क्या है ग्रामेटिकली? मेरा आपसे सवाल है, किसी बंदे को भी ग्रामर की थोड़ी सी भी नो हाउ हो कि ग्रामर क्या है, तो वो जानता है कि राइट, द वर्ड राइट क्या है ग्रामेटिकली। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन टीचर को बिल्कुल नहीं पता था कि द वर्ड राइट ग्रामेटिकली क्या है। उन्होंने एडवर्ब में लिखवा दिया, एडवर्ब में लिखवा दिया। अब ये उस टीचर का हाल है जो 4 साल से टीचिंग कर रही हैं, लैंग्वेज टीचर हैं और कोऑर्डिनेटर भी हैं। जस्ट इमेजिन कि मैं आपकी जो तवज्जो है वो कहां दिलाना चाह रहा हूं। देखिए, गलती करना इशू नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी को डिफेम करने के लिए नहीं हूं, या मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हरफे कुल हूं, लेकिन मैं ये भी साथ साथ कह रहा हूं कि कोई हरफे कुल नहीं है और अपने आप को हरफे कुल साबित करना छोड़ दें। गलती करें, बाशऊर इंसान वो होता है, और ख़ास तौर पे टीचर, जो गलती करे और सॉरी बोले, माजरत करे और आइंदा ना दोहराए। दैट्स इट। अब वो साहिबा कहती हैं कि एडवर्ब, द वर्ड राइट इज एन एडवर्ब। हालांकि हम सबको पता है कि एडवर्ब डिस्क्राइब्स द वर्ब, ठीक है, या मॉडिफाइज। और वो अपनी गलती के ऊपर बिल्कुल डट गई और कहती हैं कि मैंने गूगल से पता किया है, गूगल ने भी कहा है कि द वर्ड राइट इज एन एडवर्ब। वेरी वेरी नाइस, एक्सीलेंट। गूगल अब बताएगा, मुझे नहीं पता कि वो किस वेबसाइट का, गूगल भी इतना पागल नहीं है, गूगल तो बिल्कुल पागल नहीं है बाय द वे, लेकिन किस वेबसाइट का सहारा लेके आप इतना बड़ा ब्लंडर कमिट कर रहे हैं और मेरे बच्चे को
वो मेरा बच्चा है, कल को मेरा बच्चा किसी स्कूल में जाएगा और मैं इस तरह की गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा आप वालिदैन से सवाल है, आप इस तरह की गलती कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? किस तरह आंखें बंद करके किसी के ऊपर अंधा एतमाद कर सकते हैं? करें, एतमाद करें, मुझे एतमाद करने से भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम गलती को पॉइंट आउट करने वाले को उसको समझें कि वो उसके दिल में आपके बच्चे का कितना दर्द है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा किसी स्कूल, वो मेरे बच्चे हैं, मेरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मेरे बच्चे हैं भाई, मुझे उनके मुस्तकबिल की फिक्र है। मैं चाहता हूं कि वो सीखें, वो रट्टा ना लगाएं, क्योंकि रट्टा लगाने वाले का वही हाल होता है जो उस टीचर का था। गलती करके द वर्ड राइट को जानबूझ के घुसा दिया एडवर्ब की कैटेगरी में और रेफरेंस दे रही हैं गूगल का कि गूगल के अंदर द वर्ड राइट इज एन एडवर्ब। माशाल्लाह, एंड वेयर इज योर एक्सपीरियंस? आपने लैंग्वेज क्या पढ़ाई और कैसे पढ़ाई? मेरा आपसे सवाल है, एमए इंग्लिश करके आप लैंग्वेज ऐसे पढ़ाएंगे? यानी बेसिक ग्रामर ना पता होना इज अ बिग प्रॉब्लम। वी शुड ऑल बी कंसर्न्ड अबाउट इट। और खुदा के बंदो, द वर्ड राइट इज इटसेल्फ अ वर्ब। लिखना, कैसे कोई बंदा इसको एडवर्ब लिखा सकता है? और बजाय इसके कि निदामत शो करें, उल्टा मेरी गलतियां निकाल रहे हैं कि मैंने ये किया है, मैंने फलां काम कर दिया, मैंने फलां काम कर दिया। ऐसा नहीं होगा। देखें, एवरीबडी इज नॉट अ गूफ। कोई बेवकूफ नहीं है यहां पे लोग। आप लोगों को इस तरह दबा नहीं सकते अपनी नालायकी की वजह से। द वर्ड राइट इज अ वर्ब, इट्स अ वेल नोन वर्ब। सेकंड ग्रेड बच्चे से भी पूछेंगे ना, वो भी आपको बताएगा कि राइट क्या है, लिखना क्या है। फेल है भाई, वर्ब है। लेकिन नहीं, गलती की और डट के। और जस्टिफिकेशन क्या है? कोई जस्टिफिकेशन, इल्मी जस्टिफिकेशन नहीं है। आर्गुमेंटेशन का भी कोई तरीका होता है ना, कोई तालीमी जस्टिफिकेशन नहीं। गूगल ने कह दिया, अच्छा जी गूगल, बाकी सारा भी काम गूगल से कर लेना, ठीक है, बच्चों को गूगल से पढ़ने दें। व्हाई आर यू देयर टू टीच द फ्यूचर? नॉट टू टीच, बल्कि आप फ्यूचर को बिगाड़ रहे हैं गलत ग्रामर सिखा के। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रामर क्या है? ग्रामर का रट्टा है? मैं आपको किस तरह समझाऊं कि ग्रामर का रट्टा नहीं है। कॉन्सेप्ट के बगैर आप ग्रामर की कॉन्सेप्ट समझाए बगैर आप ग्रामर नहीं सीख सकते। यू कैन नॉट लर्न ग्रामर। और मुझे पता है कि ग्रामर किस तरह सिखाई जा रही है। यहां से लेकर यहां तक नाउन की डेफिनेशन याद कर लेना, ये ग्रामर है। डेफिनेशंस पूछ के आपको लगता है कि बच्चा बड़ा ग्रामर सीख गया है। इट्स नॉट लाइक दैट। खुदा के लिए ग्रामर के रट्टे लगाना बंद करें। ग्रामर रट्टों से नहीं आती, और जिसको ग्रामर रट्टों से आई है वो उसी तरह आई है जिनका मैंने अभी जिक्र किया है। खुदा के लिए समझें कि आपके बच्चे के खैर ख्वाह कौन है, कौन आपके, और कोई भी इंटेलेक्चुअल आदमी जिस किसी से भी पूछेंगे वो आपको बताएगा कि हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर कितने फ्लॉज हैं। और वो तालीमी निज़ाम के फ्लॉज नहीं है, वो हम जैसे जो स्कूल चलाने वाले ना, उनके फ्लॉज हैं, जिन लोगों ने गलती को जानते बूझते हुए उसी गलती के ऊपर एक्सीलेटर दबाई रखा हुआ है और उसको सही करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे। जनाब, वक्त बदल रहा है, रट्टे से बाहर आना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग को इनकरेज करना पड़ेगा, असेसमेंट्स को इनकरेज करना पड़ेगा। मेमोराइजेशन एबिलिटी शुड नेवर बी द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। इट्स द कॉन्सेप्ट्स के, और ये असेसमेंट्स ना सिर्फ बच्चे की हैं बल्कि टीचर की भी हैं कि वो कितना कामयाब हुआ है कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने में। लेकिन दोनों रट्टू तोते, इस रट्टे ने क्या पॉजिटिव रिजल्ट यील्ड किया है? अल्लाह के बंदो मुझे बताओ, आप बताओ, मेरा आपसे सवाल है, रट्टे ने क्या पॉजिटिव रिजल्ट यील्ड किया? जब आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में तो कोई रट्टा नहीं है। मार्केट में तो आप अपनी समझ और इंटेलेक्ट, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग से लोगों से बात करने की कोशिश करते हो, एंड देन यू रेडिएट
your positive aspects of your personality. यानी अगर आप एक सेंटेंस को डाइसेक्ट नहीं कर पाते कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, आर्टिकल क्या है, तो आपने क्या ग्रामर सीखनी? पेपर पास करना मकसद है? नहीं, पेपर पास करना मकसद नहीं है। आज मुसलमान के पास सारी चीजें होने के बावजूद वो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग नहीं है, इसीलिए हर महाज पे मार खाता है। हम सबको इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा और हमें सबको मिलके इस रट्टा कल्चर के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और उन इदारों और उन स्ट्रगलर्स को एनकरेज करना पड़ेगा जो अगेंस्ट द वेव्स जाके काम कर रहे हैं, नॉर्म्स के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हैं। दे नो द वैल्यू ऑफ लर्निंग। क्या सोशल स्टडीज किस तरह सिखाते हैं हम? सिखा तो कोई नहीं रहा, पढ़ा रहा है। सोशल स्टडीज पढ़ाना मजाक है? कि आपको लगता है कि आप पैराग्राफ्स पढ़ा देंगे विदाउट मेकिंग देम रियलाइज कि क्या है, चीजें क्या हैं, इतने इतने बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, इवन एट द ग्रेड 4 लेवल। किस तरह आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर थिंकर, फिलोसोफर, साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन पैदा होंगे? कोई रट्टू तोता मैथमेटिशियन नहीं है। बता दे मुझे, कोई है तो बता दे। कोई रट्टू तोता साइंसदान नहीं है। वो सारे के सारे समझने वाले लोग हैं। दिस इज वेयर योर इंटेलेक्ट कम्स इन एंड वी प्ले विद इट। एवरीबडी इज प्लेइंग विद द इंटेलेक्ट। क्यों आपके लिए गोरा हमेशा एक अट्रैक्टिव चीज रहता है? कभी सोचा आपने क्यों आप गोरे की मिसाल देते हैं? क्योंकि वो रट्टू तोता नहीं है ना, सोच समझ के काम करता है। लेकिन हमारे यहां नहीं, हमारे यहां ये। और अजीब बात है, मैं सिर्फ इस वजह से मतलब हंसी भी आती है कि तालीमी तौर पे, तालीमी एतबार से भी एक कम आदमी एक तालीमी एतबार से ज्यादा आदमी को चैलेंज कर रहा है। करे चैलेंज, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कोई मसला नहीं है। और लेकिन किसी ग्राउंड्स पे तो करो यार। मतलब आप लोग दबा के, धौंस दे के समझाना चाहते हो कि नहीं जी राइट आज से एडवर्ब है क्योंकि मैं 4 साल से पढ़ा रहा हूं या रही हूं। इस तरह नहीं होगा सर या मैडम, इस तरह नहीं होगा। यू हैव टू डिलीवर द कॉन्सेप्ट्स। और हमारे यहां ट्यूशन टीचर्स क्या करते हैं? जब हम काम देते हैं तो वो होमवर्क करवा देते हैं। इसीलिए ये मसला रहता है सारे साल के, सिलेबस बहुत ज्यादा दे दिए। और खुदा के बंदो, सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं होता, वो वही चीजें होती हैं जो सारा साल हम करने की कोशिश करते हैं और सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप वो करवाने की कोशिश करते हैं, लिखवाने की कोशिश करते हैं बिना समझाए, जिसकी वजह से आपको स्कूल्स का सिलेबस बहुत ज्यादा लगता है और आपको बनी बनाई वर्कशीट्स चाहिए, बनी बनाई आपके पास जो है ना यहां से लेके यहां तक चीजें चाहिए ताकि आप आसानी से उनको रट्टा लगवा सके। ठीक है, विदाउट रियलाइजिंग द ग्रेव इशू कि हमें समझ नहीं आ रही। दूसरा इंस्टेंस शेयर करता हूं आपके साथ। अभी लास्ट गर्मियों की बात है, मैं एक्सरसाइज के लिए जाया करता था, तो मैं पैदल जाता था, तो मुझे एक दिन एक घर से रोने की आवाज आई किसी बच्चे की। तो मैंने इग्नोर किया, सिर्फ ये सोच के कि बच्चा रो रहा होगा, कोई मसला नहीं है, अभी उसको कोई आ जाएगा, उसको चुप करा देगा। दूसरे दिन गुजरा, मुझे रोने की आवाज नहीं। तीसरे दिन गुजरा तो मुझे रोने के साथ पिटाई की भी आवाज आई। मैं वहां पे रुक गया और मैंने सोचने की कोशिश की कि ये क्या हो रहा है। देन आई रियलाइज्ड कि इस घर के अंदर एक ऐसी जल्लाद औरत टीचर है जो कि बच्चों को पढ़ा रही है, और पढ़ा नहीं रही, मार रही है। मैंने ये जल्लाद का वर्स इसलिए इस्तेमाल किया है कि खुदा के लिए अपने बच्चों को बचाएं ऐसे टीचर से जो बच्चों के अल्लाह ताला ने पर उड़ने के लिए दिए हैं। हम सब के सब मिलकर उनको काट रहे हैं। और वो इतनी दलेर और जालिम औरत है कि उसको पता है कि उस बच्चे की आवाज गली में जा रही है, लेकिन उसके बावजूद उसको शर्म नहीं आई, उसको हया नहीं आई कि वो उसको मारना रोक दे। बाहर से गली में से कितने लोग गुजरते होंगे, सबने अपने कानों के ऊपर बड़े बड़े थोपे चढ़ा लिए हैं। अल्लाह के बंदो, तुम लोगों के बच्चे हैं, वो कोई जानवर नहीं है। और जब मैं बिल्कुल सच्चा वाकया शेयर कर रहा हूं, बच्चे के रोने से पता चल जाता है कि बच्चा कोई बड़ा नहीं था,
बच्चा छोटा था, होगा कोई 6-7 साल का बच्चा। अब सोचें कि आपने किन जल्लादों के हाथों में अपने बच्चे दिए हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने क्या किया, मैं बातें तो बड़ी कर रहा हूं, मैंने क्या किया। तो मैं वही कर सकता था जो कि एक बाशऊर शहरी को करना चाहिए। मैंने नॉक नॉक किया और मैंने पूछा कि बच्चा शदीद रो रहा है और उसको कोई मार रहा है। तो तब मुझे एक उसी घर के बरामदे से निकले हुए उसी ट्यूशन में पढ़ने वाला बच्चा कहता है ये ट्यूशन सेंटर है, और उन्होंने कहा कि एक साहब हैं वो पूछ रहे हैं कि बच्चे को मार कौन रहा है। तो उन्होंने कहा दरवाज़ा बंद कर दें, दरवाज़ा बंद कर दें। ठीक है, आप दरवाजे बंद कर दें, लेकिन आप सोच नहीं बंद कर सकते, आवाज़ नहीं बंद कर सकते। हम मदरसे में मौलवियों के जुल्म के खिलाफ तो बड़ी आवाज़ उठाते हैं, टीचर्स, मॉडर्न टीचर्स के जुल्म के खिलाफ कौन आवाज़ उठाएगा, जो आज तक आपके बच्चों को और मेरे बच्चों को जानवरों की तरह पीट रहे हैं, 6-7 साल के बच्चों को जानवरों की तरह पीट रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो याद नहीं कर पा रहा। ये आपकी नाअहली है, ये मेरी नाअहली है, हम सबको समझना पड़ेगा किसकी इनएबिलिटी की वजह से हमारे बच्चे नाअहल हो रहे हैं। और जिन लोगों को हमने अपने बच्चे दिए हुए हैं उन लोगों से पूछें कि आपकी क्या अहलियत है, क्वालिफिकेशन बात की बात है, आप इंसान कहलाने के भी काबिल हैं? जो आपके बच्चे को इस तरह बेदर्दी से जालिमों की तरह मार रहा है, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप अपने बच्चे को उसके पास भेज सकते हैं पढ़ने के लिए? मैं तो नहीं भेज सकता। किसी बच्चे के, किसी के लिए आपने इतनी दुआएं की हों और अल्लाह ताला ने आपको दिया हो, उस बच्चे को आप ऐसे जल्लाद जालिम टीचर के हवाले कर देंगे जस्ट बिकॉज वो पढ़ता नहीं है? खुदा के लिए समझें और पूछें इन लोगों से कि वो आपके बच्चों को क्यों हाथ लगाते हैं, क्यों मारते हैं। और मार की भी कोई सेंस होती है यार, मतलब इस तरह मारना कि बाहर तक आवाज जाए। जल्लाद, जालिम लोगों, अपने बच्चों को तुम लोगों को हाथ लगाए तो कलेजा मुंह को आ जाता है। दूसरों के बच्चों को तुम लोग ऐसे मारते हो, और मारो किस चीज के ऊपर मारो? खुद नालायक हो, रट्टे लगवाते हो, और एक बच्चा बेचारा रट्टा नहीं लगा सकता तो उसको मारते हो। वो इस दुनिया में रट्टे लगाने आया है।